उसके अलावा दूसरी चीज इंसान का, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर इंसान के लिए सबसे बड़ी आजमाइश है, इंसान का माल है। माशरे की बीसियों बुराइयां, बीसियों जुर्म आपको इस बुनियाद पर नजर आएंगे कि दुनिया, दौलत, माल, मिलकत। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत में देखें कि ये चीज भी नहीं है, इस कदर इस चीज से दूर हैं कि दुनिया नामी चीज को इकट्ठे ही नहीं की। अगर उसका अंदाजा लगाना है तो इस बात से अंदाजा लगाएं। हदीस की किताब मुस्नद अहमद के अंदर हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास की सीरीज है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपने बच्चे इस्माइल को ज़बह करने के लिए लेकर आए थे, जब ज़बह करने के लिए लिटाया था, एक ही इस बच्चे के पास एक ही कपड़ों का जोड़ा था। हदीस में आता है जो उसके जिस्म पर पहना हुआ था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया कि इस बच्चे को ज़बह करना है, बच्चे से पूछा, बातें हुई, ठीक है बा मैं ज़बह होने के लिए तैयार हूँ। वालिद अपनी औलाद को ज़बह करता है अल्लाह की खुशनुदगी के लिए, कितने अजीम जज्बे हैं। जब ज़बह करने लगे तो हदीस में आता है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम जब जमीन पर लेटे, अब बात याद आई, या अबती लैसा ली सौबुन तो कफ़्फ़िनुनी फी। नन्हे से मासूम से बच्चे ने जवाब दिया, बच्चा मासूम सा तो था लेकिन ऐसे अजीम वालिदैन के घर में परवरिश हुई थी कि बड़ों से बड़ी सोच रखने वाला। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मासूम से इस्माइल ने मासूम सी जुबान से अपने वालिद से गुफ्तगू करते हुए फरमाया, अब्बा जी लैसली सौबुन तो कफ़्फ़िनुनी, अगर आप मुझे इसी कमीज में ज़बह करोगे, जाहिरी बात है जब आप मेरे ऊपर छुरी चलाओगे मेरी गर्दन कटेगी, मेरे जिस्म से खून बहेगा, वो खून बहकर मेरे कपड़ों पे लगेगा। अब्बा फिर मुझे कफन के लिए क्या पहनाओगे? कोई दूसरी चादर नहीं। फखलाहो हत्ता तो कफ़्फ़िननी, मेरे अब्बा इब्राहिम मेरी ये कमीज उतार दें। कमीज उतार कर जब आप मुझे ज़बह कर दें तो कफन के लिए मुझे यही कमीज पहना के यही दफन कर देना। हदीस में आता अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नन्हे से इस्माइल को उठाया, उठ मेरे बेटे ताकि तेरी कमीज उतारूं। ये कमीज उतारने के बाद जब मैं तुझे दफन, तब मुझे ज़बह करूं। ज़बह करने के बाद जब तुझे मैं कफन पहनाऊं तो ये कमीज मेरे पास मौजूद हो। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बच्चे की कमीज उतार रहे थे, ये उस वक्त की बात है कि उस वक्त अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, नादईना हो या इब्राहिम कद सद्दक़तर रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। है इब्राहिम आपने अपना वादा सच्चा कर दिखाया, लेकिन सोचने की बात यह है, समझने की बात यह है, सीखने की बात यह है, बच्चे भी है, बीवी भी है, खानदान भी है, लेकिन दुनिया कमाने की हिर्स नहीं। अल्लाह के कुरान ने, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के फरमान ने ये नक्शा बयान फरमाया, अल्लाह वाले लोग कभी दुनिया की हवस में पड़ के अपने रब को नहीं बुलाते। फरमाया इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, सबसे बड़ा फितना तुम्हारे लिए तुम्हारा माल है। कहीं अल्लाह का कुरान फरमाता है, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह व मन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अल्लाह पाक ने फरमाया, ईमान वालों सुनो, ऐसे ना हो कि तुम्हारे माल तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल कर लें, अल्लाह की रजा से गाफिल कर लें। इस माल कमाने के चक्कर में झूठ से, धोखे से, फिरार से, रिश्वत से, हराम से काम लेके अपने अल्लाह को भूल जाओ, उसकी रजा को भूल जाओ। फरमाया जिसने ऐसे किया फउलाइका हुमुल खासिरून। दुनिया की नजरों में हराम का माल कमाने वाले ये समझते होंगे हमने बड़ा माल कमा लिया, हमने बड़ी तरक्की कर ली, हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े नाम कमा लिए। इंसानों का जहन तो ये कहता है, इंसानों की सोच ये कहती है ज्यादा माल आ जाए तो कामयाबी कामरानी मिल गई। लेकिन अल्लाह का कुरान जिसकी इब्तिदा कहाँ से होती है, फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसकी इब्तिदा इन कलिमात से होती
दिए कि इस कलाम में जो है वो सच है। उस रब ने ऐलान फरमाया जो अल्लाह को नाराज करके माल कमाते हैं, फरमाया फउलाइका हुमुल खासिरून। अल्लाह पाक फरमाते मैं सच्चा रब सच्चे कुरान में ऐलान करता हूँ, जो माल कमा है रब को नाराज करके ये कभी फायदा नहीं पा सकता। फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा में दूसरा सबक आपको ये मिलेगा, इस मर्द मुजाहिद ने माल को अल्लाह से प्यारा नहीं किया। दूसरी अहम चीज, तुम्हारी जिंदगी की ये आजमाइश के तुम हरे भरे माल के माहौल दे के हवस में पड़ के हलाल और हराम के सारे मामला किरास करके ये समझते हो ये आ गया तब भी कामयाब, ये आ गया तब भी कामयाब। अगर ये कामयाबी होती कुरान न कहता हुमुल खासिरून। और मैं कामयाब ये हैं कि जिनकी दिल जिनके जहन हवस से पाक है। बच्चे को ज़बह करते हैं लेकिन कफन की चादर तक मुयस्सर नहीं। इन बातों पे अमल करने वाला दीन ये नहीं कहता माल मत कमाओ। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं माल कमाओ लेकिन मेरी रजा के मुताबिक, मेरे हुक्मों के मुताबिक। जहां इजाजत मिलती है वहां कमाओ, हलाल से कमाओ, खर्च करने में मोहतात रहो, जैसे मेरी रजा हो वैसे खर्च करो। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के असहाब ने इन आयात से, इन अहादीस से इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे मर्द जलील की सीरत से जो सबक सीखे थे, आप हैरान रह जाएंगे कि इनकी जिंदगियां क्या थी। इमाम इब्ने असाकर की बहुत बड़ी किताब है तारीख इब्ने असाकर, जिसे तारीख दिमश्क भी कहते हैं। 80 जिल्दों पर गई। उम्मत मुस्लिमा के उन तसानीफ में शामिल है जो बड़ी ज़ख़ीम है, 80 जिल्दों पर। और में एक बात बयान करते हैं कि सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात ज़िंदगी, वहां पर एक बड़ी नसीहत आमेज रिवायत लाए। शाम की सरजमीन थी, सैयदना उमर बिन खत्ताब का ज़माना था। सैयदना उमर ने शाम का गवर्नर मुकर्रर किया था किसे? अबू उबैदा बिन जर्राह को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आप आए शाम में रहे, शाम के गवर्नर थे। कुछ वक्त गुजरा, कुछ अरसे के बाद आपने चाहा सैयदना उमर ने मैं जरा शाम का चक्कर लगाऊं और अबू उबैदा से मिलकर आऊं कि किस हाल में है। ये अबू उबैदा बिन जर्राह वो हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मर्द मुजाहिद का हाथ पकड़ कर इरशाद फरमाते हैं अमीन हाज़िहिल उम्मा अबू उबैदा बिन जर्राह। आपने फरमाया कि इस उम्मत का अमीन देखना है तो ये देखो, वो अजीम सहाबी। हदीस में आता है कि सैयदना उमर अपने जमाने में जब शाम पहुंचे, शाम पहुंचकर इरादा किया कि अबू उबैदा के पास जाता हूं। शाम वालों से पूछा कि आपके अमीरुल मोमिनीन कहाँ हैं? होना तो ऐसे चाहिए शहर का गवर्नर, ऐसे समझे कि शाम का मालिक के जहां रहना चाहे बस की बात है। होना तो ऐसे चाहिए कि शहर के चौकों चौराहों पर बड़ी शहनशाही महलात, बड़े बेहतरीन रहायशगाहें हों। लेकिन इसके उलट शाम वालों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन अबू उबैदा शहर में नहीं कहीं बाहर रहते हैं। हदीस में आता है कि जब बाहर आए तलाश करते करते एक दूर से झोंपड़ा नजर आया और आगे जो अमीरुल मोमिनीन ने खुद उसका नक्शा जिक्र किया। फरमाते हैं कि जब मैं उस झोंपड़े में पहुंचा, उस झोंपड़े के नीचे जब पहुंचकर मैंने आसमान की तरफ देखा तो इसकी छत से आसमान नजर आ रहा था। इतने में अबू उबैदा भी बाहर से आया, अमीरुल मोमिनीन आप? कहा कि हाँ मैं शाम आया था, अब आपसे मुलाकात का इरादा था। अमीरुल मोमिनीन बैठिए। हदीस में आता है कि अमीर उमर को बिठाया और उनकी मेजबानी के लिए एक ठीकर का बर्तन था, उस बर्तन में पानी डाला और उसी झोंपड़े की कोनी में सूखी बंधी हुई रोटियां निकाली, टुकड़े निकाले। वो निकाल कर पानी में भुगोने लगा। ठीकर के बरकत में पानी, उस बर्तन में ऊपर से ये रोटी के टुकड़े। कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये है मेरी मेजबानी, मैं अपनी जिंदगी इन लम्हात में बसर करता हूँ।
कहीं कौम का सरमाया खर्च हो जाए और जिंदगी नफसानी ख्वाहिशात में गुजर जाए। मैंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के हवाले कर दिया कि मैं नफसानी ख्वाहिशात का ताबेदार नहीं, मैं खुद भी गुजारा इन रोटी के टुकड़ों पर करता हूँ। आज मेरे मोहतरम आप मेरे दर पर आए हैं, मैं आपकी मेजबानी भी इन्हीं से करता हूँ। कई लोग ऐसे वाक़यात सुनकर कहते हैं वो सहाबा थे, हम नहीं हो सकते। ये तो बात हक है कि हम उनकी तरह नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम कुछ न कुछ तो लिहाज किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाब को फरमाया था कि आगे आगे कौम समूद की बस्ती आ रही है। ये वो बस्ती है जिसका अल्लाह पाक ने सूरह हूद में तज़किरा फरमाया कि रब पाक ने इनको तबाह व बर्बाद कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरे सहाब समूद की बस्ती से रोते हुए गुजरो। सहाबाए किराम ने कहा अल्लाह के हबीब रोना ना आए तो? आपने फरमाया रोना ना आए तो कम से कम मुंह ऐसा बनाओ जो रोने जैसा हो। अगर आप रो नहीं सकते तो कम से कम इतना करें कि रोने जैसा मुंह बनाए। तो यकीनन हम अबू उबैदा बिन जर्राह जैसी जिंदगी अख्तियार नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि हम अपने आप को झूठ से बचाएं, धोखे से बचाएं, फिराड से बचाएं और इस माल के हवस में पड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा को ठोकरे तो न मारें। आज हम जो कुछ कर रहे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबक क्या है? अल्लाह को राजी तब कर सकोगे जब इस दौलत से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत हो, जब इस माल से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत हो। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने अल्लाह को छोड़कर माल को मुकद्दम रखा, ऐसे समझे ऐसे इंसान का पेट कभी नहीं भरेगा। ये जो हम कभी कभार अपनी निशिस्तों में बैठ के तज़किरे करते हैं, फुला के पास इतना माल है लेकिन अभी तक इसका पेट नहीं भरता, फुला के पास इतना कुछ गए, इतना कुछ गए, इतना कुछ गए। एक बात याद रखो, जिसने अल्लाह को छोड़कर माल की हवस में जिंदगी गुजार दी वो 3 अज़ाबों से कभी नहीं बच सकता, क्योंकि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों के लिए बद्दुआ की है। 3 अज़ाब कौन से? सबसे पहला मामला तो ये है कि इस बंदे की दुनिया आखिरत बर्बाद हो जाएगी। और अगली दूसरी बात कि जिस बंदे ने मालिक को छोड़कर दुनिया के माल के हवस में अपनी जिंदगी गर्क कर दी, इस बंदे का कभी पेट नहीं भरेगा। और नबी करीम इस्लाम ने जो तीसरी बात इरशाद फरमाई, ये बंदा जब मरने के करीब आएगा सारी दुनिया से छोड़कर चली जाएगी। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, सही बुखारी में किताबुल जिहाद में बाबुल हिरासा में नबी करीम इस्लाम ने फरमाया दीनार अद्दरहम। नबी करीम इस्लाम ने फरमाया कि दीनार और दिरहम को तरजीह देने वाला बंदा हलाक हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। फिर आगे नबी करीम इस्लाम फिर फरमाते तैसा, ये बंदा हलाक हो, ये बंदा तबाह हो जाए, ये बंदा बर्बाद हो। आगे फरमाया कि वंता का साथ इस बंदे के साथ ये सलूक हो कि नाक के बल इसको जमीन पर घसीटा जाए। ये किन की बद्दुआ है? मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की। और आपने फरमाया ऐसे बंदे पर खुदा करे कि वो दिन आए कि इसके पांव में कांटा चुभ जाए लेकिन कोई कांटा निकालने वाला ना हो। इन बद्दुआ में ये कलिमात हैं कि इस पर वो तन्हाई के दिन आए जब इसे सारे यारों मददगार छोड़ जाए। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम की बद्दुआ है जो अल्लाह की रज़ा को ठुकरा के माल की हवस में आगे बढ़ जाता है। कभी इसका पेट नहीं भरेगा, कभी इसको मंजिल नहीं मिलेगी, बल्कि ये तन्हाई के उस गड्ढे में गिरेगा जहां कोई अपना इसे अपना करने वाला नहीं होगा। फरमाया कि बचना चाहते हो खलीलुल्लाह की सीरत